कक्षा 8 पाठ 6 भगवान के डाकिए। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेखक जी का जन्म हुआ 13 सितंबर 1908। देहांत उनका हुआ 24 अप्रैल 1974। स्थान सिमरिया घाट और बिहार के राज्य में आपने जीवन शुरू किया। भगवान के डाकिए पाठ इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधे पहाड़ों के नीचे संदेश देने का काम करते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं रखा, सबको मिला के रखा। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध का कोई बांध नहीं रखना है। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा में है। तो सुनते हैं संक्षेप में सरल भावार्थ के रूप में ये प्यारी सी कविता। और इस कविता का नाम है भगवान के डाकिए। कौन है डाकिए? कौन से डाकिए अपना संदेश देते हैं? देखते हैं इस कविता में। भगवान के डाकिए। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में भगवान के डाकिए, इसका संदेश यूं है कि जब डाकिए जो पत्र देते हैं, डाकिए संदेश देते हैं, पत्र लाते हैं, चिट्ठियां लाते हैं, लेकिन डाकिए की ही तरह पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम सबको पहुंचाता है। पेड़ पौधे नदियां पानी, इसमें धरती पर सबका, एक देश नहीं पूरे देशों में इनका संदेश यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँचता है। इसी भाव में, इसी प्रेम से भगवान के डाकिए संदेश देकर कवि दिनकर जी लिखना चाहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। ये जो भगवान के डाकिए हैं, ये चिट्ठी देने वाला डाकिया नहीं, पक्षी और बादल हैं जो एक महादेश से दूसरी महादेश को जाते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पक्षी है, बादल है, नदियां हैं, धारा जो आवाज है, ये सब एक देश से दूसरे देश तक संदेश करती है, फैलती है, आना जाना करती है। जीव जंतु पेड़ पौधे ये भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान का आवागमन करते हैं। यही तो चीज है। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। हम तक यानी सभी जीवन को, सभी मानव को, सभी संतान को। उनके बाद संदेश को हम भले ही न समझ पाए, भले ही हम चिट्ठी कौन जो पत्र दे रहा है डाकिया, वो नहीं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पक्षी हैं, बादल हैं, नदियां हैं, ये सब पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। पक्षी यहाँ से वहाँ उछलती है, कूदती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। पक्षियों का प्रेम सबके अंदर है, बस उन्हें देखने की जरूरत है। और एक पेड़ पौधे पशु पक्षी ही तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया का संतान
करते हैं। संतान अर्थात विशेष रूप में कि यही तो जीवन का आधार है, यही तो जीवन का अर्थ है। हम मानव ही भले ही समझकर, बोलकर, आवाज सुनकर आपस में मनुष्यों की बात करते हैं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ सकते हैं। किसे पढ़ना? सृष्टि, जीवन का आधार का। और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते। उसी तरह हमें भी, हम मानव को भी आचरण करना चाहिए। सबको, सबके लिए प्रेम का संदेश बनाए रखें। जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, तालाब, ये सब एक नई जीवन को रूप देते हैं, सबको दिखाते हैं, आदेश देते हैं, प्रेम देते हैं। पेड़ भी तो कितना प्रेम देता है, वही हम मानव को भी ये करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता बड़े प्यारे भाव से कहा गया, भगवान के डाकिए। और ये भगवान के डाकिए कौन हैं? इनके सबसे बड़े डाकिए हैं पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, और यही है भगवान के डाकिए हमें जीवन में सबसे प्रेम की संदेश को दे दे।